बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। तीसरी आदत, ऑफिस से घर में पहुंचे, कॉलेज से घर में पहुंचे, अपने जूते चप्पल इधर उधर फेंक दिए, अपने कपड़े इधर उधर फेंक दिए, उसके बाद बैठ के टीवी देखना शुरू कर दिए। यानी बिना वजह के जूते चप्पल को अगर आप बिखेर करके रखते हैं तो इसका प्रभाव क्या है? बिना वजह के अगर आप जूते चप्पल बिखेर करके रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका शनि खराब है। इस आदत के कारण अक्सर रोजगार में उतार चढ़ाव होता है। जो लोग अपने जूते चप्पल को संभाल कर ठीक तरीके से नहीं रखते, उनके रोजगार में दिक्कतें उनको परेशान करती हैं, उनके रोजगार में हमेशा दिक्कत होती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे लोगों के घर में चोरी आदि की घटनाएं भी होती हैं। अगर आप अपने जूते चप्पल हमेशा संभाल करके ठीक तरीके से रखते हैं तो इससे आपको रोजगार की समस्या कभी परेशान नहीं करेगी और आपके रोजगार में और करियर में स्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। ये बात समझ लीजिए। साथ ही साथ घर के बच्चों की शरारत भी कम हो जाएगी अगर आप इस आदत को छोड़ देते हैं तो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे लोग मेकअप वेकअप करके बढ़िया कपड़े पहन के अपना चेहरा, अपना शरीर चमका लेते हैं, चेहरा चमाचम, लेकिन पैर जो होता है वो गंदे होते हैं, पैर जो होते हैं वो फटे हुए होते हैं। ऐसा होता कब है और इसका प्रभाव क्या है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, हो सकता है आप अपने चेहरे को चमकदार बना लें, हो सकता है आप अच्छी तरह से कपड़े पहने, लेकिन पैर आपके गंदे रहते हैं, पैर आपके फटे हुए रहते हैं। शुक्र के कमजोर होने पर ऐसा होता है और इस आदत से वैवाहिक और पारिवारिक जीवन दोनों खराब होता है। साथ ही साथ एक समय के बाद हार्मोन्स की समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आपको परेशान करना शुरू कर देती है। इसलिए अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखिए और पैरों को फटने से बचाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और आपको धन का अभाव सामान्यतः परेशान नहीं करेगा। तो चेहरा भी चमकाइए और पैर भी चमकाइए। कटे फटे पैर होंगे, गंदे पैर होंगे तो खास तौर से धन की समस्या जिंदगी में आपको जरूर परेशान करेगी। अब आपको कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं कि इन शुभ आदतों को अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके ग्रह अच्छे होंगे, आपके ग्रह मजबूत होंगे। पहली आदत बहुत महत्वपूर्ण है कि माता पिता का सुबह सुबह चरण स्पर्श करना चाहिए। सुबह उठ करके स्नान आदि करके माता पिता के चरण छूइए, बहुत जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होंगे। अपने कपड़ों को, जूतों को, घड़ियों को, अंगूठी, आभूषण, इनको हमेशा व्यवस्थित रखिए। इनको व्यवस्थित रखने से शनि मजबूत होगा। अपने शयन कक्ष, अपने बेडरूम और बाथरूम को अगर आप साफ रखते हैं तो शुक्र मजबूत होता है। हालांकि बाथरूम जल वाली जगह है तो थोड़ा हिस्सा उसमें चंद्रमा का भी है, लेकिन अगर आप अपने बेडरूम को, शयन कक्ष को और अपने बाथरूम को मजबूत रखते हैं तो इससे शुक्र आपका बेहतर होगा। अगर आप पेड़ पौधों में नियमित रूप से जल डालते हैं और पशु पक्षियों को दाना खिलाते हैं तो इससे आपका बुद्ध मजबूत होता है, इससे आपका बुद्ध प्रबल होता है। रक्त दान करने से या दवा दान करने से मंगल मजबूत होता है।
अगर आप रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं या अस्पताल में निर्धनों को दवाई का दान करते हैं तो इससे आपका मंगल मजबूत होता है और सामान्यतः आप बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं या धर्म स्थान पर जाते हैं तो इससे आपका बृहस्पति मजबूत होता है और जब बृहस्पति मजबूत होता है तो कठिन से कठिन समय में भी जीवन में सहारा निश्चित रूप से आदमी को मिल जाता है। अगर आप अपने थाली का भोजन पूरा खाते हैं और खाना खाने के बाद खुद थाली उठाकर रखते हैं तो इससे राहु अच्छा होता है। और जो लोग पूरा भोजन खाते हैं, पूरा भोजन खाने में ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खाया थोड़ा सा छोड़ दिया, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको जीवन में अन्न का अभाव कभी नहीं होता। और जो लोग थाली में भोजन छोड़ देते हैं या भोजन की बर्बादी करते हैं उन्हें पेट की और आंतों की समस्या परेशान करती है। रात को सोने के पहले आप किसी भी धर्म के, मत के या संप्रदाय के मानने वाले हों, रात में सोने के पहले भगवान का स्मरण करके अपनी दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और साथ ही साथ प्रार्थना करिए आपके ग्रहों की जो समस्याएं हैं, ग्रहों की जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपके ग्रहों को खराब करती हैं और कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपके ग्रहों को अच्छा और बेहतर बना देती हैं।